राशि अभी आधा घंटा पहले ऑफिस पहुंची ही थी और कल के सारे कामों का जायजा लेकर अपनी टीम को आज के टास्क सौंप रही थी। तभी उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया ही था कि उधर से विशाल के चिल्लाने की आवाज आई। राशि फौरन घर पहुंचो, माँ पापा अपना सामान पैक कर रहे हैं। तुम्हें कितनी बार कहा है कि उनका दिल ना दुखाया करो, लेकिन तुम्हारी अकल पर तो जैसे पत्थर पड़े हैं। पता है तुम्हें, वो कह रहे हैं कि अब लौट कर वापस नहीं आएंगे यहाँ। राशि ने घबरा कर कहा, सॉरी विशाल, मैं अभी निकलती हूँ ऑफिस से, जल्दी आओ, कहकर विशाल ने फोन पटक दिया। एक पल के लिए डर के मारे राशि की तो जैसे धड़कन ही रुक गई। अब घर जाके उसे क्या सुनना पड़ेगा और कहना पड़ेगा। उसे भली भांति पता था, पिछले 4 सालों से वही तो करती आई थी वो। दरअसल राशि एक पढ़ी लिखी लड़की थी, अपने ऑफिस में टीम लीडर थी। बेटी पलक के जन्म के बाद जब दोबारा ऑफिस ज्वाइन करने की बात आई तो सास ससुर गांव का अपना कारोबार समेटकर उसके पास शहर रहने को आ गए। खाने पीने की या सुरक्षा की चिंता उसे नहीं सताती थी। सास को आराम मिले इसलिए राशि सारा काम समेट कर जाती थी और शाम को भी आकर सारा काम वही करती थी। राशि की सास को मेड रखना पसंद नहीं था और राशि ने उनकी बात रखने के लिए मेड को हटा दिया था। फिर भी विशाल हमेशा अपने मम्मी पापा के ही गुण गाता और राशि को सुनाते रहता कि उसके माँ बाप की वजह से घर और पलक दोनों अच्छे से संभल रहे हैं। राशि आहत हो जाती पर कुछ ना कहती। सास भले ही कुछ काम ना करती हो, पर बेटे से मीठी मीठी बातें करके धीरे धीरे उन्होंने पूरा घर अपने हाथ में ले लिया। राशि के सजाए घर में मीन मेख निकालकर सब अपने तरीके से रखा। यहाँ तक कि राशि विशाल के बेडरूम में भी कौन सी चीज कहाँ रखनी है उन्होंने ही डिसाइड किया। घर का सारा बजट अब ससुर जी संभालते। सब्जी फल राशन जो सब पहले राशि लाती थी अब उन्हीं के हिसाब से आता। राशि कभी कुछ लाए तो तुरंत उसे फिजूल खर्च कहने से ना चूकते। छुट्टी के दिन तो घर में सबकी छुट्टी होती और राशि के लिए डबल काम। वो पलक को भी वक्त नहीं दे पाती, इस वजह से पलक भी उसके पास नहीं आती और दादी भी उसे अपने रूम में ही बिठा के रखती ताकि कोई काम ना करना पड़े। एक बार राशि ने ऐतराज जताया तो उन्होंने हंगामा खड़ा कर दिया, ये कहकर कि मेरी ही नातिन से मुझे दूर कर रही है, इससे अच्छा हम गांव में ही चले जाते हैं, फिर संभालना तुम अपनी लड़की और घर को। विशाल ने माँ की साइड लेते हुए बच्ची का वास्ता देकर राशि से माफी मंगवाई। विशाल और राशि जो कभी एक दूसरे के साथ खुश थे अब आए दिन झगड़ते रहते। विशाल के दिमाग में ये बात बिठाने में उसके माँ बाप सफल हो गए थे कि उनके रहने से ही घर घर है, वरना राशि से तो कुछ न संभलता। अब जरा सा भी कुछ उनकी मर्जी के खिलाफ होता वे तुरंत गांव जाने की धमकी देते और उनके जाने के बाद पलक को कौन संभालेगा। इस डर से विशाल राशि से माफी मंगवाते। इससे सास की हिम्मत बढ़ गई और रोज विशाल से राशि की झूठी शिकायतें करती। राशि को हर बात को लेकर खरी खोटी सुनाती। राशि को तो जैसे उसकी एक नौकरी के कारण उसका घर, पति, बेटी और उसका आत्म सम्मान सब कुछ छूटता हुआ नजर आ रहा था। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राशि को उठने में थोड़ी देर हो गई तो वह सिर्फ खाना बना पाई। नाश्ता बनाने के लिए उसने सास से गुजारिश की और खुद भूखे पेट ही ऑफिस पहुंच गई। विशाल के फोन कॉल से उसे सुबह की बात याद आ गई और ये भी एहसास हुआ कि उसे बहुत भूख भी लग रही है। विशाल के कहे हुए शब्द अभी तक राशि के कानों में गूंज रहे थे। गुस्सा, डर, अपमान और ऊपर से भूख, इस सब से उसका सिर फटा जा रहा था। बरबस ही उसकी नजरें अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर सेट उसकी और विशाल की प्यारी सी तस्वीर पर गई। उसे याद आया, मैटरनिटी लीव के बाद दोबारा ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले दिन विशाल ने ही ये सेल्फी खींची थी और फेसबुक पर अपलोड भी कर दी थी। काम का ज्यादा प्रेशर न लेने की और वक्त पर खाने की प्यार भरी हिदायत देकर उसे ऑफिस छोड़ने आया था वह। उस वक्त राशि को लगा था जैसे दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की वही है, जिसके एक हाथ में उसका खुशहाल घर और दूसरे में कामयाब कैरियर है। लेकिन जिन हाथों को थामे वह खुशियां समेटना चाहती थी, विशाल के उन हाथों की पकड़ अब उसे सहारा कम और चुभन ज्यादा लग रही थी।
मेरी साइड में तो छोड़ो, तुम तो मेरे इर्द गिर्द भी नहीं विशाल। सोचते हुए दिल की जुबान अनायास ही राशि के आंखों में आंसू बनकर छलक गई। फिर से फोन की घंटी बजी तो उसे लगा जैसे इस फोन को नीचे ही पटक दूं, लेकिन स्क्रीन पर अपनी सबसे करीबी सहेली अनुजा का नाम फ्लैश होते देख अपने आप ही उसके होठों पर मुस्कुराहट छा गई। पता नहीं इस जल्दी सी लड़की को हर बार कैसे पता चल जाता है कि मैं उदास हूँ। सोचते हुए उसने कॉल रिसीव की। अरे राशि, किस प्लेनेट पे रहती है यार, कितने दिन हो गए, ना कोई कॉल ना मैसेज। मुझे तो लगा तूने और विशाल ने चांद पे अपना आशियाना बना लिया है। अरे ऊपर से कभी कभार हमें भी देख लिया करो मैडम। अनुजा की बहते झरने जैसी बातें और खनकती हंसी सुन राशि को कुछ ठंडक तो मिली, पर अगले ही पल उदासी के बादल फिर से गिर आए। धरती पर ही हूँ अभी और कुछ परेशान भी, उसने कहा। डोंट वरी सेनोरिटा, मैं आ गई हूँ अब, कोई परेशानी नहीं। बोल क्या हुआ? अनु पता है, और राशि ने आज सुबह तक की सारी बातें अनुजा से कह डाली। और विशाल भी मेरा साथ नहीं देता यार। कहते हुए राशि की आवाज बारी हो गई। पुष्पा, आई हेट टीयर्स, अनुजा ने शरारती अंदाज में कहा तो राशि खिंच गई। तुझसे तो बात करना ही बेकार है, चल बाय। अरे सुन तो, सॉरी बाबा, अब सीरियसली बात करती हूँ। ऐसा है डियर कि जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं, एक जो हो रहा है उसे होने दो, बर्दाश्त करते जाओ, या फिर जिम्मेदारी उठाओ उसे बदलने की। अनुजा ने आमिर खान वाली टोन में कहा तो राशि अपनी हंसी रोक नहीं पाई। ये नौटंकी छोड़, खैर मैं समझ रही हूँ तू क्या कहना चाह रही है, पर बस इस पर और काश में ही हम औरतें अपनी जिंदगी गंवा देती हैं। अनुजा ने बात पूरी करते हुए कहा। देख राशि, वो ससुराल है तेरा, कोई जेल नहीं जहाँ तू डर डर कर रहे। एडजस्ट करने और अन्याय सहने में फर्क होता है। तो राशि ने कहा, हाँ यार, इतना सब करके भी कोई खुश नहीं होता। मैं तो थक गई हूँ अब, है ना? तो अब तेरे लिए तुझे ही आगे होना होगा, हिम्मत करके अपनी बात रखनी होगी। मानती हूँ विशाल के साथ न होने से थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर ये सब सुन, कहीं पहुँचने के लिए कहीं से निकलना जरूरी होता है। ससुराल के कोर्ट में अपनी केस खुद लड़नी पड़ती है डियर। विशाल को अपना वकील बनाएगी तो इंसाफ का तो पता नहीं, पर एक चीज जरूर मिलेगी, वो है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। दोनों सखियां एक साथ बोल के जोर से हंस पड़ी। लव यू अनु, आज इतने अरसे बाद ऐसे खुल के हंसी हूँ मैं, राशि ने सुकून भरी आवाज में कहा। और सही है तेरी बात, अपनी खुशी की जिम्मेदारी मुझे खुद ही उठानी होगी, ताकि आगे चल के पलक को भी ये सीख मिले। ये कही ना अब पते की बात तूने। चल फिर बाय एंड ऑल द बेस्ट। कहते हुए राशि तुरंत बोल पड़ी। अरे ऑल द बेस्ट नहीं, बोल जा सिमरन जा। और हंसते हुए उसने फोन रखा। दोस्तों, कौन कहता है कि छुअन सिर्फ स्पर्श की होती है? कभी कभी हमारे करीबी दोस्तों द्वारा बोला गया हर शब्द मन की कई जमी हुई परतों को चीरकर सीधा अंतर्मन को छू लेता है और हमें एक नई ऊर्जा से भर देता है। राशि के साथ भी यही हुआ। ऐसा नहीं था कि अनुजा ने कुछ नई बात कही थी, पर कभी कभी सब समझते हुए भी आगे बढ़ने के लिए हमें एक छोटे से पुश की जरूरत होती है, और वो पुश हमारी राशि को मिल चुका था। रोज रोज के बादशाह और गुलाम वाले इस खेल में अब एंट्री रानी की हो चुकी थी। तो हमारी राशि रानी ने पहले तो अपना फेवरेट आलू पराठा ऑर्डर किया और फिर इत्मीनान से विशाल को फोन मिलाया। राशि के बदले अंदाज से बेखबर विशाल फोन उठाते ही बोला, कहाँ तक पहुंची हो यार? कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रहा था, जल्दी आओ और खत्म करो ये मैटर, मुझे भी ऑफिस निकलना है। विशाल की बात सुन राशि ने शांत स्वर में कहा, सॉरी विशाल, पर मैं इस वक्त घर नहीं आ सकती, टीम के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। राशि के इनकार की आदत न होने से विशाल गुस्सा हो गया। क्या नहीं आ सकती मतलब? और यहाँ मम्मी पापा जाने की जिद पकड़े बैठे हैं, उनका क्या करूँ? उन्हें जाने दो विशाल, तुम ही कहते हो ना कि वे बड़े हैं और हमें उनकी हर बात माननी चाहिए। राशि बिना किसी हिचकिचाहट बोल पड़ी। बात खुद पर आते देख विशाल एक पल को हड़बड़ाया और दूसरे ही पल उसने चिल्लाकर कहा,
क्या? जाने दो, होश में तो हो। और पलक, उनके बिना कैसे संभालोगी तुम? तुम नहीं विशाल, हम। शायद तुम भूल रहे हो, पलक, उतनी ही तुम्हारी भी जिम्मेदारी है जितनी मेरी। और अगर माँ पापा जाते हैं तो आज के लिए ऑफिस से छुट्टी लेकर ये जिम्मेदारी तुम निभाओ। कल से क्या करना है वो मैं देखूंगी। राशि ने अपनी बात कायम रखी। गुस्से से आग बबूला हो उठे विशाल ने अब अपने पति हक का ब्रह्मास्त्र निकाला। बंद करो ये बकवास और चुपचाप घर आकर माफी मांग लो माँ से। इस तरह ऐन वक्त पर छुट्टी देने के लिए ऑफिस तुम्हारे बाप का नहीं है। पर आज हमारी रानी भी हर बार पलटना जानती थी, तो मेरी कंपनी भी हमारे पापाजी नहीं चलाते मिस्टर विशाल चतुर्वेदी, जो आप मुझे कभी भी घर बुला सको। हाँ, एक और बात, आइंदा से मुझसे उसी भाषा और टोन में बात कीजिएगा जैसे आप खुद सुनना पसंद करेंगे। इतना कहते हुए राशि ने फोन काट दिया। और किसी को इतना मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। कहीं से सुनी बात आज उसे फिर याद आई। पर विशाल को दो टूक सुनाने वाली राशि खुद अपनी माँ के कामकाजी होने की वजह से दादी की गोद में ही बड़ी हुई थी। इसी वजह से एक बच्चे के जीवन में दादा दादी की अहमियत को वह बखूबी समझती थी। यही वजह थी कि वो आज तक चुप थी। और चाहे राशि से कितना भी बैर क्यों न हो, पर पलक में तो सासू माँ की जान बसती थी। परियों की कहानी में रंग भरते भरते अपने तजुर्बे से शायद दुनिया के किसी किताब में से ना सिखाई जाने वाली कुछ अच्छी बातें उन्होंने पलक को बचपन से सिखाई थी। नन्ही सी उम्र से पलक भी माँ के ऑफिस जाने के बाद दादा दादी के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती। इधर गुस्सा ठंडा होने पर विशाल ने महसूस किया कि आज उसका सामना 4 साल पहले वाली उसी संयमित और कॉन्फिडेंट राशि से हुआ है जिस पर उसे कभी गर्व हुआ करता था। राशि को अपने कंट्रोल में रखने की माँ की जद्दोजहद को भी वो हर रोज देख रहा था, पर उन्हें कुछ कहने की बजाय राशि पर जोर दिखाना उसे ज्यादा आसान लगता था। इसी कसमकस में वो भी बिना किसी से बात किए ऑफिस निकल गया। बेटे के बदले मिजाज देख राशि के मनाने के इंतजार में बैठी सासू माँ को अपने सर से ताज हिलता हुआ नजर आ रहा था। कभी कभी जिंदगी में मुश्किल काम करने से भी ज्यादा मुश्किल होता है उसे करने का फैसला लेना, पर जब हम ये पड़ाव पार कर जाते हैं तो उन मुश्किलों में ही हमें उनके हल भी नजर आते हैं, है ना? तो ऐसी ही एक योजना राशि ने भी बनाई और अपने मैनेजर से बहुत गुजारिश कर अगले हफ्ते से 2 महीने तक घर से काम करने की अनुमति मांग ली। शाम को घर पहुंची तो चारों ओर शांति फैली हुई थी। पलक खेलने गई थी और सास ससुर अपने कमरे में थे। उसने फ्रेश होकर सबके लिए चाय बनाई और साथ में पकोड़े भी। अपने पसंदीदा पकोड़े देख ससुर जी के चेहरे की रौनक तो लौट आई, पर सासू माँ भी अपने हथियार डाल दे तो ये भी कोई बात थी भला। उन्होंने बड़ी कड़ी आवाज में कहा, बहू, मैंने विशाल से कह दिया है कि छुट्टी लेकर हमें गांव छोड़ आए। अब बहुत हो गया यहाँ रहना, हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अरे बस 1-2 हफ्ते के लिए। पकोड़ों के साथ घर की शांति भी हाथ से छूटती देख ससुर जी ने बात संभालनी चाहिए, पर उनकी बात बीच में ही काटते हुए राशि ने कहा, नहीं पापा जी, अब इस बुढ़ापे में आप लोगों को यहाँ जबरदस्ती रोक कर रखना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माफी की जगह यह अनअपेक्षित बात सुन सासू माँ की बोहें तन गई। राशि उनकी तरफ देखकर बोली, मम्मी जी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने इतने साल सब संभाला है, पर अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं आपकी कुछ जिम्मेदारियां बांटूं। आप निश्चित होकर जाइएगा क्योंकि मैंने आज ही अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया है। क्या? ससुर जी और पीछे से घर में प्रवेश करते विशाल दोनों एक साथ बोल पड़े। सासू माँ भी इस अचानक हुए वार से सकते में आ गई। हाँ विशाल, इस समस्या का मुझे यही हल ठीक लगा। हाँ, 2 महीने का नोटिस पीरियड अभी काटना है, पर डोंट वरी, मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। माँ पापा, लेकिन आपको प्रॉमिस करना होगा कि अगले महीने पलक के चौथे जन्मदिन पर, चाहे 1 दिन के लिए ही सही, पर आप आएंगे जरूर। चलो पलक बेटा, तैयारी करो, हम भी इस संडे पापा के साथ दादा दादी को छोड़ने जाएंगे। अपने पापा के साथ घर आती पलक तो घूमने जाने के नाम से उछल पड़ी, पर विशाल के चेहरे का रंग उड़ गया और सासू माँ, उनको तो बस चक्कर आने ही बाकी रह गए।
पर जंग में एक बार उठाया गया कदम वापस थोड़े ही लिया जा सकता है। ससुर जी समझ गई कि अब की बार पैकिंग सच में करनी पड़ेगी। खैर जो भी हो, गांव में सास ससुर से विदा लेते वक्त पलक और विशाल के साथ साथ राशि का भी दिल भर आया। पर परिवार में सबका हित साधते हुए हर घर की रानी को कभी कभी ऐसे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो घर वापस आकर सबसे पहले राशि ने अपनी पुरानी मेड को फिर से काम पर रख लिया और एक नए ढंग से जिंदगी की शुरुआत की। घर, ऑफिस, पलक, मेड, सब्जी, राशन, दूध वाला, पेपर वाला, सबके बीच तालमेल बिठाते बिठाते उसे सास ससुर की कमी तो जरूर खलती, पर कुछ ही दिनों में बिल्कुल सुचारू गृहिणी के रूप में उसने घर की बागडोर को फिर से संभाल लिया। पर सारी चीजें अपने तरीके से रखते हुए भी सासू माँ की हुई ड्राइंग रूम की सजावट उससे बदलते न बनी। राशि को अकेले सब कुछ इतने अच्छे से मैनेज करते देख विशाल की आंखों से भी अपने माँ पापा द्वारा बिछाया गया भरम का पर्दा हट गया। उधर सास ससुर का एक भी दिन पलक को बिना याद किए नहीं कटता। सासू माँ को फिर से किचन संभालने की नौबत आने पर आए दिन राशि के बने बनाए खाने की और साथ में अपने द्वारा उसे कसे गए तानों की भी याद आ जाती, क्योंकि वैसे ही कटु शब्द अब उन्हें अपने पति से सुनने पड़ते। कुल मिलाकर उन्हें एहसास हो चला था कि अपनी बहू से ईर्ष्या कर उसे नीचा दिखाने की बजाय अगर वे उसका सहारा बनती हैं तभी बेटे की नज़र में भी अपने प्रति आदर बनाए रख पाएंगी और साथ में हर रिश्ते की गरिमा भी। आज अपने चौथे जन्मदिन की पार्टी में दादी की गोद में बैठी पलक उन्हें अपने नन्हे हाथों से केक खिला रही थी कि तभी पहले ही बनाई योजना के अनुसार राशि की दोस्त अनुजा ने सासू माँ के सामने कहा, अरे यार राशि, तू इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर है, हमें तो पता ही नहीं था। वह मान गई भाई तेरी चॉइस को, कितने सलीके से रखी है तूने हर चीज, एकदम परफेक्ट। बाकी सहेलियों की भी अनुजा की हाँ में हाँ मिलाते देख राशि ने सासू माँ के गले में प्यार से हाथ डालते हुए हंसकर कहा, अरे अनु, मैं और इंटीरियर डिजाइनिंग मजाक कर रही हो क्या? इस सारी सजावट की और तेरी तारीफ की भी हकदार तो हमारी मम्मी जी है, और वैसे भी बड़ों के मातर होने भर से ही घर की सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं, है ना? राशि के मुंह से ऐसी बातें सुन सासू माँ गदगद हो गई। अपनी बात का असर होते देख राशि ने आगे कहा, और अनु, तू उस दिन सेविंग के बारे में कुछ कह रही थी ना, तो माना कि तूने फाइनेंस में एमबीए किया है, पर घर के बजट को संभालते हुए भी बचत कैसे की जाती है, इसकी ट्रेनिंग कभी हमारे पापा जी के पास जरूर आना। बहू से अपनी तारीफ पाकर तो ससुर जी की छाती अभिमान से और चौड़ी हो गई। अपने माता पिता के आंखों की चमक देख विशाल ने प्यार से कहा, पर हमें तो तुम्हारी सहेली से शिकायत है अनुजा। देखो ना, हम तीनों के होते हुए भी वह सिर्फ घर और पलक के लिए अपने अंदर की प्रतिभा को दबाना चाहती है। हाँ बहू, तू नौकरी से अपना इस्तीफा वापस ले ले, हम अब से यहीं रहेंगे, और वैसे भी तुझे घर के कामकाज सिखाने की मेरी ट्रेनिंग अभी अधूरी है। सासू माँ की बात सुन सारे अपनी हंसी रोक न पाए और जैसे आपकी मर्जी मम्मी जी कहते हुए राशि ने उनके पाँव छू लिए। थैंक्स यार अनु, राशि ने बड़ी आंखों से कहा। तो अपने फिल्मी अंदाज में अनुजा बोल पड़ी, कोई बात नहीं सेनोरिटा, बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सखियों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस कहानी के किसी भी मोड़ पर अगर आपने राशि में अपने आप की छवि देखी है तो खुद में छिपी हुई उस रानी को पहचानिए, उसे हिम्मत दीजिए, आगे बढ़ाइए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे हमेशा अपने अंदर जीवित रखिए। धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।